नमस्कार दोस्तों, ये हैं मेरे प्यारे से एडेनियम और छत पर हूँ। अभी सुबह 9:05 का समय हुआ है। धूप बहुत अच्छी है, मौसम एकदम साफ़ है और गर्मी है आज ठंडा बिल्कुल नहीं है। सुबह हल्की सी ठंडी हवाएं चलीं थोड़ी देर, लेकिन अभी हवा नहीं चल रही है ज़्यादा। हल्की फुल्की हवा है लेकिन बहुत ठंडी नहीं है। मौसम एकदम गर्म है और ये यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी सीड ग्रोन के लिए बहुत अच्छा है, रिपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर जब 25 से 30 डिग्री के आसपास आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहता है, कहीं कहीं 22 से 25 डिग्री के आसपास भी रहता है ना, तब भी आप सीड ग्रोन कर सकते हैं और अपने एडेनियम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। इस तरह के काम आप कर सकते हैं अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तो। आज हम कुछ बात करते हैं क्रिस्टेट की। तो क्रिस्टेट क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, और ख़ूबसूरत सा फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेशन रहता है। एक्चुअली होता क्या है, जब किसी प्लांट में या किसी एडेनियम में जब कोई डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिकली कुछ डिज़ीज़ हो जाती है, तो प्लांट से इस तरह का ये शेप ले लेते हैं। कुछ इस तरह से, मतलब ये है कि कुछ डिफरेंट टाइप का शेप ले लेते हैं। जैसे नॉर्मल ओबेसम में क्या रहता है, जैसे ये देखिए, नॉर्मल ओबेसम में क्या रहता है, सिंगल ब्रांच रहती है। उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ऊपर जाकर ये मल्टी ब्रांच इस तरह से हो जाएंगी। ये आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके, तो इस तरह से ये मल्टी ब्रांच हो जाएंगी। जैसे एक प्लांट वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे दूर से आप देखेंगे तो ये आपको मल्टी ब्रांचिंग दिखेंगी, खूब सारे प्लांट हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल ओबेसम या हाइब्रिड ओबेसम। लेकिन जब ओबेसम में या नोवा तंजानिया में या किसी भी एडेनियम की किसी भी वैरायटी में जब ये इस तरह से कुछ डिज़ीज़ आ जाती है, जो जेनेटिकली डिज़ीज़ होती हैं, या किसी तरह का कोई डिसऑर्डर हो जाता है, तो प्लांट है इस तरह से कुछ फॉर्मेशन ले लेता है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा मुझे प्लांट लगता है। अभी ये ब्रांचिंग लंबी हो गई। जब ये ब्रांचिंग यहाँ पर लंबी नहीं थी तो ये बहुत एक रेंडियर की तरह दिखता था, एक बारहसिंगा की तरह दिखता था, जिसके सींग वगैरह रखते थे, बहुत खूबसूरत दिखता था। अभी भी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है प्लांट। पर्सनल कलेक्शन के लिए मैंने रखा हुआ है। कुछ समय पहले मैंने कुछ क्रिस्टेट के प्लांट सेल किए थे और ख़ूबसूरत से प्लांट थे मेरे पास। कुछ ज़्यादा कलेक्शन था, तो मैंने कुछ प्लांट सेल कर दिए। लगभग 10-15 प्लांट मैंने सेल किए होंगे। कुछ वेबसाइट के थ्रू सेल हुए थे और कुछ अपने व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि लोगों को जब पता चला, पोस्ट डाली मैंने, तो फिर लोगों ने ले लिया उसको। अभी मेरे पास क्रिस्टेट के कुछ ही प्लांट हैं और जिनको मैंने पर्सनल कलेक्शन के लिए रखा है। फ्लावरिंग देखना चाहता हूँ मैं किस तरह की होती है। ये प्लांट है, इसने फ्लावरिंग नहीं की। लगभग 2.5 से 3 साल का ये प्लांट हो गया है, लेकिन इसकी एक तो ग्रोथ शुरुआत में काफ़ी स्लो रही। अब यहाँ पर बारिश हुई है तो अच्छी ग्रोथ हुई है इसमें लास्ट ईयर अभी। तो अभी देखेंगे इस बार किस तरह की ग्रोथ होती है और फिर फ्लावरिंग ये कब देता है, तो इसका वेट कर रहे हैं। बाकी कुछ प्लांट हैं जो फ्लावरिंग के लिए तैयार हो गए हैं। जैसे एक ये प्लांट है, आप अगर देखें इसमें, तो इसमें ये बड आ रही है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप। तो ये फ्लावरिंग देने वाला है। हालांकि मैंने अभी इसको रिपोर्ट कर दिया है, छोटे पॉट में था बिल्कुल, तो मैंने रिपोर्ट कर दिया। देखते हैं फ्लावरिंग देता है कि नहीं देता है। हालांकि मैंने इसकी रूट को डिस्टर्ब नहीं किया, सॉफ्ट रिपोर्टिंग की है मैंने। तो वेट करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। इसके अलावा कुछ प्लांट और हैं, ये सभी मैंने रिपोर्ट कर दिए। इसमें भी देखिए फ्लावरिंग होने वाली थी, मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। इसमें भी होने वाली थी, मैंने रिपोर्ट कर दिया। एक्चुअली मैं देखना चाह रहा था इसमें किस तरह की फ्लावरिंग होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो जल्दी फ्लावर दे देते हैं आपको, कुछ प्लांट होते हैं जो थोड़ा सा समय लेकर देते हैं। और अभी ये प्लांट सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। ये प्लांट अभी मैं इनको रखा हुआ, फ्लावरिंग देखना चाहता हूँ किस टाइम पर कितने प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट के बेस पर मैंने इन प्लांट्स को रखा हुआ है। क्रिस्टेट जब अवेलेबल होंगे तो आपको बता देंगे। अब चूँकि मैं मोस्टली सीड ग्रोन ही सेल करता हूँ, तो आपको ग्राफ्टेड मिलने के चांस मेरे पास बहुत कम है। और देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड रही तो मैं कोशिश करूँगा। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा ग्राफ्टिंग की नहीं है, 2-4 प्लांट्स में कभी की थी, तो जिनमें से एक आध सक्सेसफुल रहा और बाकी अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद मैंने कभी ट्राई किया नहीं। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ट्राई नहीं किया मैंने। और देखेंगे, अगर होगा तो मैं इसको ट्राई करूँगा। तो ये क्रिस्टेट थे। तो क्रिस्टेट में आपने देखा जब फ्लावरिंग आती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। जब फ्लावरिंग होगी तो इन ब्रांचेस में खूबसूरत सी फ्लावरिंग आएगी, बंच में फ्लावरिंग आएगी, ऐसा मेरा मानना है। कब आती है इसके लिए वेट करना होगा। जैसे यहाँ पर ये
क्रिस्टेड फॉर्मेट हो रहा है, देखिए आप साइड से दिख रहा हो आपको तो। और ये जो क्रिस्टेड फॉर्मेट है देखिए इस तरह से क्रिस्टेड फॉर्म में हो गया है, तो ये इस तरह से फ्लावरिंग आएगी, ये आप देख पाएँ तो साइड से। तो ये फ्लावरिंग यहाँ पर इस तरह से आती है, इसमें मतलब एक साथ ही ढेर सारी बर्ड्स आ जाती हैं और फ्लावरिंग देती हैं। तो ये अगर सक्सेसफुल रहे, क्योंकि मैंने रिपोर्ट किया है अभी, हालांकि सॉफ्ट रिपोर्टिंग ही की है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके रूट्स को, तो ये फ्लावरिंग देंगे। देखते हैं किस तरह की फ्लावरिंग दिखती है, खूबसूरत सी फ्लावरिंग दिखती है क्या। कुछ इसकी के बैच के और प्लांट्स थे जो क्रिस्टेट में फॉर्मेट नहीं हुए, जिनका फॉर्मेशन नहीं हुआ, जो नॉर्मल हाइब्रिड ओबेसम है, फ्लावरिंग शुरू है उनमें। ये देखिए इस तरह की खूबसूरत सी फ्लावरिंग इनमें आ रही है। और ये भी प्लांट अभी फ़िलहाल सेल के लिए नहीं है, फ्लावरिंग आएगी तब मैं आपको पोस्ट वगैरह डाल दूँगा। आपको जो शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको पोस्ट मिल जाएगी। प्राइस रीज़नेबल लगेंगे तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मेरे पास एक बल्क क्वांटिटी में रहते हैं, तो उनको मैं वेबसाइट पर अपडेट कर देता हूँ। 1-2 प्लांट्स रहते हैं तो उनको मैं शॉर्ट्स के माध्यम से ही सेल करता हूँ। ज़्यादा प्लांट्स रहते हैं तो फिर मैं उनको वेबसाइट पर अपडेट कर देता हूँ। जैसे ओबेसम है, मान लीजिए मेरे पास रहेंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। वेबसाइट पर जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो प्लांट आपको पिक्चर में दिख रहा है तो सेम प्लांट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उसी साइज़ के और उसी एज ग्रुप के डिफरेंट प्लांट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि जो प्लांट्स वहाँ पर दिख रहा है, मान लीजिए किसी ने बुक कर दिया तो उसकी जगह आपको दूसरा प्लांट मिलेगा, खूबसूरत प्लांट होगा, थोड़ा हेल्दी प्लांट होगा। और हमारे पास ऐसा कुछ काम नहीं है कि एक प्लांट आपको दिखाया है उसकी वजह मैं आपको कोई दूसरा प्लांट दे दूं, नहीं। जब तक वो प्लांट है तब तक उसी साइज़ का आपको या उसी एज ग्रुप का प्लांट आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है क्योंकि नेचर है तो सेम बिल्कुल नहीं होता, सेम एज ग्रुप के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। और सेफ़ रहेगा अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपका प्लांट से पैसा कहीं जाता नहीं है, सेफ़ रहता है। ये कि एक क्रिस्टेट है, ये क्रिस्टेट है, ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन हुआ है इसमें। नॉर्मल ओबेसम था, ओबेसम हाइब्रिड था, जिसको मैंने ग्रो किया था। और ग्रो करने के बाद काफ़ी टाइम ये मेरे पास नॉर्मल कंडीशन में रहा, और इस बार इसने ये यहाँ से थोड़ा सा क्रिस्टेट फॉर्मेट में ये अपने आप को फॉर्मेट कर दिया। और हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टेट है, बाकी आगे चलकर देखते हैं ये क्या शेप लेता है। और जैसे भी अपडेट होगा तो आपको मैं इसमें अपडेट देता रहूँगा। क्रिस्टेट की बात कर ली, क्रिस्टेट आपको बताऊं मैं ओबेसम में आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा रेयर रहते हैं। सोकोट्रेन में भी मिल जाते हैं, आपको नोवा तंजानिया में भी मिल जाते हैं, अरेबिकम में भी मिल जाते हैं। तो क्रिस्टेट आपको, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये एक तरह की डिजीज़ है, एक तरह का डिसऑर्डर है जो प्लांट्स में हो जाता है, नेचुरली होता है। और फिर उसके जो सीड्स हम तैयार करते हैं, उसके सीड से जो प्लांट ग्रो करते हैं, उन प्लांट में भी परसेंटेज वाइज जो प्लांट आपको मिलते हैं वो रहते हैं। जैसे मैंने लगभग 50 सीड्स एक बार उगाए, ग्रो किए थे, जिनमें से मुझे 15 से 20 प्लांट से मिले क्रिस्टेट के, बाकी सब नॉर्मल हाइब्रिड ओबेसम रिंगडे। उसके बाद मैंने अभी दोबारा से भी सीड्स में उसको ग्रो करने वाला हूँ। देखते हैं नेक्स्ट ईयर आपको क्रिस्टेट मिल जाएगा, 1 साल का प्लांट होगा तो मिल जाएगा आपको। और कितने प्लांट अगर क्रिस्टेट के फॉर्मेट होते हैं तो उस हिसाब से रेशियो पर डिपेंड करता है। तो क्या रेशियो रहता है, इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। मान लीजिए 100 सीड लेते हैं, जिसमें कई बार 20, कई बार 30 प्लांट क्रिस्टेट में कन्वर्ट होते हैं, सारे कन्वर्ट नहीं होते, इसीलिए इसका प्लांट थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और यही रीज़न है कि ग्राफ्ट करके लोग बेचते हैं, वो भी थोड़ा कॉस्टली रहता है, 500-600 रुपये का लोग देते हैं ग्राफ्ट। जबकि आप सीड ग्रोन लेंगे तो आपको एक मैच्योर प्लांट 2500-3000 का मिलेगा। और थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 5-7 साल का हो जाता है, तो वही 10-15 हज़ार तक उसकी प्राइस चले जाते हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग बड़ी खूबसूरत देता है, इसीलिए ये लोग पसंद करते हैं। तो ये क्रिस्टेट की बात हो गई। और ये प्लांट है YM के, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो लंबा हो गया है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।